गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल ATS साइंस इंस्टीट्यूट। आई होप ऑल यू आर फाइन। तो चलिए आज हम रिटायरमेंट ऑफ कैपिटल में देखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ ए कैपिटल। कैसे कैपिटल का एडजस्टमेंट किया जाता है टोटल कैपिटल के बेसिस पे, या हमें और जो बाकी एडजस्टमेंट है उनको देखते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी न्यू यूज़र से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी जो यूज़र्स हैं हमारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है, जैसे हमने एडमिशन ऑफ कैपिटल में देखा था, 2-3 तरह के एडजस्टमेंट थे हमारे। तो ऐसी जो है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में भी अलग अलग तरह के एडजस्टमेंट के मेथड्स होते हैं। अभी हम ये मेथड देख रहे हैं जिसमें हमें टोटल कैपिटल गिवन हो, फर्म की टोटल कैपिटल हमें एडजस्टमेंट में गिवन होगी और उसके बेसिस पे हम कैसे क्वेश्चन को करेंगे उसको हम पहले समझते हैं। तो एक क्वेश्चन है जिसकी पिक मैं साथ में आपको अटैच करके दूंगा, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ना फिर जाके सॉल्यूशन को समझना। क्वेश्चन में जो लिखा गया है वो ये है हमारे कि ABC 3 पार्टनर है, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है अकॉर्डिंग टू दियर कैपिटल, उनके कैपिटल के हिसाब से। तो जो उनकी कैपिटल गिवन है वो है 80,000, 40,000, 40,000। मतलब A की कैपिटल जो है हमारी 80,000 है, B की हमारी 40,000 है और C की 40,000 है। तो इसी रेशो पे उनका रेशो बनाना है, जो कैपिटल है वो इसी रेशो के हिसाब से होगा। तो 80, 40, 40 को अगर हम डिवाइड करते तो हमारा रेशो क्या बनता है, 2:1:1। तो समझ गए कैपिटल जो है किस पे बेस्ड है, वो रेशो किस पे बेस्ड है, कैपिटल पे। तो हमें पता लग गया कि उनकी कैपिटल 80,000, 40,000, 40,000 है। तो हमने उसको कैलकुलेट किया तो 2:1:1 रेशो निकल गया। अब जो है बी रिटायर हो रहा है, तो कुछ और तो दिया नहीं है, तो बी का शेयर हटा दो तो जो न्यू रेशो हो गया वो 2:1 हो गया। बाकी गेनिंग रेशो आपको आता है, न्यू रेशो माइनस क्या करते हैं हम, ओल्ड रेशो। तो ए जो गेन कर रहा है वो 2/12 और सी गेन कर रहा है 1/12। तो इसका मतलब गेनिंग रेशो हमारा क्या आ गया, 2:1। तो ये सिंपल ये गेनिंग रेशो, बस पॉइंट नया क्या था कि उनकी कैपिटल के बेस पे उनका क्या था, रेशो था। ठीक, अब जो है रिवॉल्यूशन अकाउंट जो देखते हैं हम, रिवॉल्यूशन अकाउंट जो है जिसमें हम एसेट और लायबिलिटी को क्या करते हैं, रिवैल्यूट करते हैं। तो उसमें हम देखते क्या क्या दिया है, बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग अंदर दे रखी है 1 लाख की और उसने बोला 20% एप्रिशिएट हो रही है। तो हमें पता अगर एसेट बढ़ती है तो किधर आती है, क्रेडिट में। तो 1 लाख का 20% कितना होता है, 20,000। उसके बाद जो दिया हुआ है हमें, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट इंक्रीज टू 50% ऑफ डेटर। टू का मतलब इतने तक बढ़ गया। अब जो हमें अंदर डेटर दिया है वो दिया है 20,000। अब प्रोविजन पहले से लेस करके दे रखा है 1000, बट उसने बोल दिया कि प्रोविजन अब कितने परसेंट तक बढ़ गया, 15%। तो 20,000 का अगर हम 15% निकालते हैं तो वो हमारा कितना आएगा, वो आएगा हमारा 3,000। 20,000 का अपने 15% निकाला तो 3,000 आया। 3,000 में से 1,000 तो पहले से ही प्रोविज़न था। तो इसका मतलब हमारा टू प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट जो है अब कितना लेंगे हम इसमें, 2,000। मतलब पहले से 1,000 था, अब जो प्रोविज़न इंक्रीज हुआ है कितने तक हो गया, 3,000 तक। तो इसका मतलब 1,000 लेस करके अब कितना बढ़ रहा हो, 2,000। अगला पॉइंट है मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। तो मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है 20%। मशीनरी दी है 50,000, 50,000 का 20% कितना होता है, 2 मशीनरी करके डेप ऑन मशीनरी, 50,000 का 20% होता है हमारा 10,000। तो ये डेप्रिशिएशन हो गया मशीनरी का। और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस यही 3 पॉइंट थे। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते कितना आएगा वो। हमने टोटल किया तो ये हमारा कितना है, क्रेडिट साइड 20,000 में से ये 8,000 गया तो हमारे पास 12,000 गया तो हमारे पास 8,000 बचा। 8,000 हमारा क्या होगा, रिवॉल्यूशन प्रॉफिट। रिवॉल्यूशन प्रॉफिट 8,000 किस किस में डिवाइड होगा, ट्रांसफर टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल अकाउंट। तो 2:1:1 के रेशो में, ओल्ड रेशो, तो
211 रेशो मतलब 4000, 2000 और 2000। तो ये हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब जाते हैं जो मेन अकाउंट है हमारा, वो है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में पहले हम वही करेंगे जो हम करते आ रहे थे अभी तक। सबसे पहले क्या लेते हैं हम, बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी करके हम ओपनिंग बैलेंस लेंगे। वो गिवन है हमें 80,000, 40,000, 40,000। ए का है 80,000, बी का है 40,000 और सी का भी कितना दिया हुआ है 40,000। तीनों की कैपिटल ले ली। उसके बाद रिवॉल्यूशन प्रॉफिट है तो चलो उसको भी डिवाइड कर देते हैं हम। बाय रिवॉल्यूशन प्रॉफिट जो है वो भी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस रेशो में, ओल्ड। 4,000, 2,000, 2,000, दो चीज़ें हो गई। अब तीसरा पॉइंट, जनरल रिजर्व दिया हमें अंदर 20,000। तो जनरल रिजर्व भी मैंने आपको बताया था ओल्ड पार्ट है, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जनरल रिजर्व दिया उसने 20, तो 20 को हम 211 में करते हैं तो कितना आएगा 10,000, 5,000 और 5,000। हो गया इतनी चीज़ें। अब जो है हम देखते हैं गुडविल, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। गुडविल ऑफ फर्म जो है हमारी वो दी है 72,000। तो गुडविल ऑफ फर्म जो है 72,000। जा रहा कौन है, बी। तो बी का शेयर कितना होगा, 72,000 को हम डिवाइड करते हैं 1/4, तो वो आएगा हमारा कितना 18,000, 18,000। और 18,000 ये जो गुडविल आई है उसकी, उसको कौन देगा, ए और सी देंगे। किस रेशो में, गेनिंग रेशो। बस गेनिंग रेशो हमने इसी के लिए कैलकुलेट किया था, ये समझ लो आप। तो 18,000 को अगर बाय एज कैपिटल, ए दे रहा है, और बाय सीज कैपिटल, सी दे रहा है। 18,000 को हम 2-1 में डिवाइड करते तो वो आएगा 12,000 और 6,000। हो गया। और इधर से क्या कर देंगे, उनके अकाउंट से कम कर देंगे। तो उनके अकाउंट से कम कर दे तो 2 सीज कैपिटल, सॉरी बीस कैपिटल, इसके अकाउंट से 12,000 हो गए, इसके अकाउंट से कितने हो गए 6,000। हो गई गुडविल का ट्रीटमेंट। जो जा रहा है उसके तो क्रेडिट में आएगा, जिन्होंने दिया है उनके किधर आएगा, डेबिट में। किसके नाम से, जो रिटायर हो रहा है पार्टनर। तो यहाँ तक तो वो क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। अब नया पॉइंट क्या है, पॉइंट ये दिया हुआ उसने कि कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज फिक्स्ड 1,20,000। जो नई फर्म है उसकी कैपिटल 1,20,000 फिक्स दे रखी है। मतलब जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, उसके जाने के बाद जो बचे हुए पार्टनर है उनकी कैपिटल कितनी है, 1,20,000। तो हमें पता है कि न्यू रेशो हमारा 2:1 है, गेनिंग रेशो भी 2:1 है, और ये रिवॉल्यूशन हमने आगे आपको समझ, तो मैं इसकी जगह पे क्या बना लेता हूँ, वो वर्किंग नोट कर लेते हैं हम, जो किससे रिलेटेड है, हमारा कैपिटल से। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। जब वाई रिटायर हो गया तो वाई रिटायर होने के बाद टोटल कैपिटल है 1,20,000। तो जब भी हमें टोटल कैपिटल ऑफ फर्म गिवन हो तो हम क्या करेंगे, उस कैपिटल को बचे हुए पार्टनर, जो बचे रिमेनिंग पार्टनर, उनमें डिवाइड करेंगे न्यू रेशो में। तो इसका मतलब न्यू रेशो हमारा क्या था 2:1, तो इसमें हम लिखेंगे एज न्यू कैपिटल। जो ए की न्यू कैपिटल है 1,20,000 इंटू 2/3, तो ये हो गई हमारी 80,000। बीज न्यू कैपिटल, जो बी की न्यू कैपिटल है 1,20,000 इंटू 1/3, तो ये हो गई हमारी कितनी 40,000। तो ए की कैपिटल भी मिल गई, बी की कैपिटल भी मिल गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे टू बैलेंस सी डी। बैलेंस सी डी करके कैपिटल के डेबिट साइड में ए की कितनी आई 80,000, सी की कितनी आई 40,000। ये हो गया हमारा बैलेंस सी डी। ठीक, तो यही हमारा क्या था एडजस्टमेंट। अब जो डिफरेंस आएगा डेबिट और क्रेडिट का, अगर ए और सी का डिफरेंस आता है तो उसको हम कैश अकाउंट से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। चाहे वो कैश विड्रॉन करे, चाहे वो लेके आए, मगर किसके नाम से दिखाएंगे, कैश। कुछ क्वेश्चन में बोलता है कि करंट अकाउंट से क्या करो, एडजस्ट, जैसे पिछले चैप्टर में करा था एडमिशन में। तो अभी ये कुछ नहीं बोला था, इसका मतलब हम किससे एडजस्ट करेंगे, कैश से। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है 80,000, 40,000, ये सबसे पहले हम बी का हिसाब किताब कर लेते हैं। बी का कितना हो रहा है 40, ये हो गया। उसके बाद 18 ये हो गया हमारे 18 और 2 कितने हो गए 20,
20 और 40 65,000, जो ए का बी का टोटल हो गया 65,000। तो उसके लिए कुछ बोला नहीं है, तो हमने क्या कर लिया, 2 B's लोन करके उसका आंसर आ गया हमारा 65,000। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि बी को हम पेड कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको पेड कर देंगे 2 कैश करके यहाँ पे। मगर अभी कुछ बोला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2 B's लोन आ गया हमारा 65,000। अब ध्यान देना है हमने किस पे, ए और सी पे। अब ए का आप क्रेडिट का चेक करो, तो क्रेडिट का चेक करते तो हमारा आ रहा है 80, 90, 94,000। और डेबिट में हमारा कितना है, 80, 90, 92 है। तो इसका मतलब कमी किधर को आ रही है हमारी, डेबिट साइड में। तो टोटल कितना है हमारा, 94,000 लिखेंगे दोनों तरफ। और जो डिफरेंस है हमारा, उसको हम क्या कर देंगे, 2 कैश अकाउंट के नाम से शो कर देंगे। कितने का डिफरेंस था, 2000 का। ठीक, अब सी का चेक करते, इधर हो गया हमारा कितना, 40, 45, 47, और इधर हो रहा है कितना, 46। तो मतलब इधर डिफरेंस आ रहा है, तो इधर हम क्या करेंगे, बाय कैश अकाउंट करके यहाँ शो करेंगे कितने, 1000 का जो डिफरेंस आ रहा है। तो टोटल हो गया हमारा, एक सेकेंड सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गई, इधर आ रहा है हमारा कितना, 47,000 आ रहा है, इधर आ रहा है हमारा कितना, 46। तो 1000 का डिफरेंस यहीं आ रहा है, तो उस 1000 को भी हम यहीं ले लेंगे। तो दोनों में जो ए और सी है, दोनों का कैपिटल अकाउंट के किधर आ रहा है डिफरेंस, डेबिट में। एक का कितना आ रहा है, 2000 का, एक का 1000 का। समझ गए ना, मतलब ये है कि हमने क्या करना है, जो कैपिटल निकली है उसको हमने बैलेंस सीडी करके ले लेना है। उसके बाद दोनों साइड का टोटल करना है। हमने टोटल किया तो जो क्रेडिट साइड आ रही है वो हमारी 84 और 10,000, 94,000 है। डेबिट कितनी है हमारी, 92। तो 2000 का जो अंतर है वो कैश करके आ गया। ऐसी जो है इसका जो क्रेडिट का टोटल है वो 47 है, इधर कितना हो रहा है, 46। तो 1000 जो है डिफरेंस आ गया हमारा। तो ये दोनों किसके नाम से आ गए, कैश के नाम से। तो अब हम इसके बाद बनाएंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बोल सकते हो या बैंक अकाउंट भी बोल सकते हो आप। तो कैश अकाउंट में जो है हमारा, सबसे पहले कैश का बैलेंस लेंगे। तो टू बैलेंस BD, कैशियर बैंक दिया हमें 14,000। ठीक, अगर हम Y को पे कर रहे होते B को, तो हम उसको यहाँ बाय कैश करके ले लेते, मगर अभी कुछ बोला नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, जो इन दोनों का जो कैश आया है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ लेंगे क्रेडिट में, बाय एज कैपिटल बाय सीज कैपिटल। कितने का अंतर, 2000 और 1000। और बस इसका टोटल 14,000 था। 14,000 में से 3,000 गया तो हमारे पास कितना बच गया, 11,000। वो हमारा क्या आ गया, बाय बैलेंस CD। ठीक, मैंने आपको बता दिया कि अगर हम B को पे कर रहे हैं तो हम इसे भी 2 कैश करके ले लेंगे और कैश को यहाँ ले लेंगे। तो अगर हमारा बैलेंस इधर आएगा तो बैलेंस CD, और अगर डेबिट में आया तो बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा। ठीक, तो इसमें वाज पेड फॉर इश्योरेंस फॉर, इसमें लिखा नहीं है। अभी हम ये मान के चल रहे हैं, एज्यूम करके कि उसको पे नहीं कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में पे करेंगे तो हम इसको कैश करके शो करेंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब जाते हैं हम बैलेंस शीट की तरफ। तो बैलेंस शीट में हम सबसे पहले, जो मैंने आपको बताया था, लायबिलिटी देखते हैं। तो हम पहले कैपिटल देखेंगे। तो कैपिटल में आएगी हमारी एज कैपिटल और सीज कैपिटल। तो ए की कैपिटल है 80,000, ये जो बैलेंस CD थी। सी की है कितनी, 40,000। दोनों का ऐड किया 1,20,000। और अगर बी जो है, बी का लोन है, हमने अभी पे तो नहीं किया, तो बी का लोन वैसे ही आ जाएगा जो था 65,000। अब लायबिलिटी को चेक करते, कुछ बोला उसने। क्रेडिटर था 21,000, सेंट्री क्रेडिटर, तो उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, तो उसको हम ऐसे ही ले लेंगे 21,000। एसेट्स में देखते हैं, सबसे पहले बिल्डिंग। तो बिल्डिंग हमारी कितनी थी, 1 लाख। तो बिल्डिंग के बारे में उसने बोला था कि बिल्डिंग क्या हो रही है हमारी, एप्रिशिएट हो रही है, कितनी, 20%। तो 1 लाख का 20% 20,000, तो कितनी हो गई बिल्डिंग, 1,20,000। आप शो कर सकते हो 1 लाख प्लस 20,000। एप्रिशिएट मतलब बढ़ना। उसके बाद मशीनरी है 50,000। अब मशीनरी पे क्या हो रहा था, डेप्रिशिएशन। तो मशीनरी पे जो डेप्शन था वो भी कितना था, 20%।
तो मशीनरी हमारी 50,000 है, उस पर 20% एप्शन 10,000, तो बच गया हमारा कितना 40,000। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा स्टॉक। स्टॉक से रिलेटेड कुछ नहीं है, तो स्टॉक हम ऐसे ही ले लेंगे 18,000। उसके बाद जो है हमारा डेटर हमारा 20,000 था, पहले से प्रोविज़न दे रखा था 1,000, मगर उसने बोला था प्रोविज़न इंक्रीज टू 15%, 15% तक बढ़ गया। तो 20,000 का 15% जो है हमारा कितना होता है 3,000। तो 3,000 जो आया था 3,000 उसे लेस करेंगे हम, तो हमारे पास कितना बच गया 17,000। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कैश एट बैंक। तो कैश हमारे पास कितना बचा हुआ था, ये जो बैलेंस CD आया था 11,000, तो जो 11,000 है इसको हम क्रेडिट में शो करेंगे। अब हम दोनों साइड का क्या करेंगे, टोटल चेक करेंगे। तो ये हो गया हमारा 120 और 60 कितना होता है हमारा 180 और 20 2,06,000। अब इधर का देखते हैं 120 40 160 और हमारा 17 18 कितना होता है 35 और 160 होता है हमारा 195 में 11,000 ऐड करेंगे तो 2,06,000। तो दोनों साइड क्या हो गई हमारी टैली हो गई। तो जब हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाती है तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया, सबसे पहले रेशो कैलकुलेट करना ही है हर क्वेश्चन में, रिवॉल्यूशन, फिर उसके बाद बैलेंस कैपिटल अकाउंट, फिर कैश अकाउंट। एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है तो कैश अकाउंट बनाने को आ सकता है, उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। अगर करंट अकाउंट से रिलेटेड कोई पॉइंट हो तो कैश अकाउंट नहीं बनेगा, नहीं तो कैश अकाउंट हमने मेंटेन करना है। अब एक पॉइंट मैं और बता देता हूँ, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में बोला होता कि ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे कि बी को पे कर दो पूरा, तो हम क्या करते, 20 लोन की जगह क्या ले लेते, 2 कैश। समझ गए? तो 20 लोन की जगह हमारा क्या हो जाता, कैश हो जाता। तो हम ये कैश जो है यहाँ पे आ जाता हमारा क्रेडिट में बाय 20 कैपिटल। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, वहाँ हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 20 कैपिटल करके 65,000 इधर आ जाता। तो अब हमारा जो डिफरेंस आता वो डेबिट में आता। तो डेबिट में अगर हम टोटल करते 65, 66, 67, 68, तो 68,000 ये है और 14,000 इधर पड़ा हुआ है। तो 68 में से 14 गए तो हमारे पास 44,000 का क्या आ जाता, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैलेंस CD हमारा इधर आ जाता 44। तो उस केस में हम यहाँ बैंक को शो नहीं करते, उस केस में ये कैश हटा देते यहाँ से 11,000 और यहाँ पे 20 लोन भी हट जाता, क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया, पूरे पैसे दे दिए। उसकी जगह क्या एक आ जाती है हमारी नई लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट, और वो भी कितनी की होती है हमारी 44 की। ठीक, और तब अगर हम टोटल करते तो टोटल करके आप चेक करो 120 40 कितना था हमारा 160 180 1,85,000 और यहाँ का चेक करो 120 160 उसके बाद 160 और हमारा कितना 35 ऐड किया तो कितना आ गया 1,85,000। तो ये दोनों साइड तब भी क्या हो रही है, टैली हो रही है। तो दोनों सिचुएशन आ सकती है। अगर उसको पे कर रहे हैं तो 2 कैश करके, अगर थोड़ा बहुत भी पे कर रहे हैं, पार्शियली पे कर रहे हैं, मान ले 20,000 दे रहे तो उसको भी हमने यहाँ पे करना है। ठीक, ताकि कैश से उसे लेस कर दे। तो पहले तो हम नॉर्मल करेंगे, अगर वो किसी क्वेश्चन में बोलता है तो ये सिचुएशन अराइज। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप पहले क्वेश्चन पढ़ना, फिर उसके बाद 1-2 बार इस वीडियो को रिपीट करके प्रॉपर समझना। जब समझ आ जाएगा तब इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन बुक में दिए हुए कोई भी बुक हो आप इजीली कर सकते हो। अगर आपको समझ आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।